हेलो गाइस अब देखते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स देख लें जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं? फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, ये कुछ 6-7 तरह के सेट्स होते हैं। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो एक टाइम के बाद जाके ख़त्म हो जाए। फाइनाइट मतलब जैसे होता है हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ले लो। इवन नंबर्स तो क्या बनेगा इसका? 2, 4, 6, 8, 10। बस ख़त्म हो गया ना ये। मतलब कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। जैसे इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे कोई एक और एग्जांपल ले लो। जैसे a इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने ये कोई सेट ले लिया। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में गिन सकता हूँ ना, टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जिसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकें, तो उसको कहते हैं फाइनाइट। जो नहीं गिन सकते होंगे उसको इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, और ये इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। ये एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का हो गया। ये इनफाइनाइट सेट्स है क्योंकि इस हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। ये तो हमें पता है ना कि कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं, इसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं। इसके गिन सकते हैं कोई हम? हमें क्या पता आगे कहाँ तक जा रहे हैं। ऐसे कोई कोई और ले लो आप। b इज इक्वल्स टू ले लो 4, 8, 12, ऐसे डॉट 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 जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे। हमें हमें क्या पता कहाँ तक जा रहे हैं। ये इनफाइनाइट सेट्स हो गए। एक फाइनाइट सेट्स का एक और एग्जांपल होगा, जैसे वोवल हो गया। a इज इक्वल्स टू A, E, I, O, U। ये हमारे वोवल हैं। वोवल को हम पता है, हमें पता है हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वोवल हैं बस हमारे। तो ये फाइनाइट सेट्स हो गया। इनफाइनाइट मतलब हम गिन नहीं पाएंगे इन्हें। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स होते हैं जैसे कोई मैंने सेट मान लिया 2, 4, 6, 8। अब इसी के जैसा बिल्कुल सेम सेट दूसरा होना चाहिए। जैसे b इज इक्वल्स टू, उसके मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब जितने इसमें 4 एलिमेंट है ना, 1, 2, 3, 4, उसमें भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। और जो एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं वो एलिमेंट यहीं पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ही होने चाहिए। यहाँ पे एक और नहीं हो सकता, ऐसे 10 नहीं हो सकता। 2, 4, 6, 8 ही होंगे। और जैसे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, वहाँ भी 4 ही होंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया तो यहाँ पे 5 हो गए थे, तो 5 नहीं हो सकते। यहाँ भी 4 एलिमेंट, यहाँ भी 4 एलिमेंट, और जो एलिमेंट हैं वो भी सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है, यहाँ भी 2, 4, 6, 8 ही होगा। हाँ, हम इनको उल्टा करके जरूर लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता। ऐसे हम लिख सकते हैं 4, 6, 2, 8, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये भी एक तरह से ये इक्वल ही है क्योंकि इसमें भी 2, 4, 6, 8 ही आ रहा है। ओके, अब देखो, इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और अंदर के जो एलिमेंट है ना वो भी इक्वल हो। जैसे ये 2, 4, 6, 8 था, यहाँ भी 2, 4, 6, 8 हो। इक्वल सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस इक्वल हो जाएं। जैसे मैंने कोई सेट दिया a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, और b कोई सेट दे दिया 1, 2, 3, 4। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है। क्योंकि इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 2, 4, 6, 8 है। पर इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 4 है इसमें, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब इक्वल हो, इसमें भी 4, इसमें भी 4, या इसमें भी 3, इसमें भी 3, या इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो इक्वलेंट सेट्स होते हैं। ओके, देन अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स को हम नल सेट्स भी कहते हैं। नल सेट्स भी कहते हैं और वॉइड सेट्स भी कह लो। वॉइड सेट्स एक ही बात है। तीनों कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स और वॉइड सेट्स। एम्प्टी सेट्स वो होते हैं जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, खाली। जैसे ए कोई सेट है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। इसको हम खाली को ये भी लिख सकते हैं फाई। ओके, ये एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट एक ही बात है तीनों,
ओके, अगर किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं है तो वो मतलब एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट वो होता है किसी भी सेट के अंदर एक ही वैल्यू सिर्फ, जैसे कोई हमारा हो गया, ये कोई हमारा सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है 2। जैसे एक और हमारा कोई सेट है, इसके अंदर एक ही वैल्यू है 6, उसके अंदर एक ही वैल्यू हो, वो होता है हमारा सिंगलटन सेट। ओके, अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब देखो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे होते क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर लगा लो बस, और 1 3 5 7 9, ये इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। ओके, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब ये कह रहे हैं कि उन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो डिविजिबल बाय 2 हो। अब कोई भी नंबर आप खुद दिमाग से सोचो, कोई भी नंबर ऑड नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। और ये ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे, इनमें से कोई भी आपको नंबर दिख रहा है जो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट लिख लो, इट इज एन एम्प्टी सेट या नल सेट कह लो या वॉइड सेट कह लो, एक ही बात है। ओके, देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने खुद के टेबल से ही कटें। अब इवन कह रहा है तो इवन तो होता है हमारा 2, जो 2 होता है हमारा वो इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये तो एम्प्टी सेट हो नहीं सकता जब मुझे पता है हमारा इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 होता है। इसको ऐसे लिख लो, इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 है हमारा। सो हेंस इट इज नॉट अ नल सेट। ओके, देन अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है, मैंने कहा चलो ठीक है x एक नेचुरल नंबर है। देन कंडीशन कह रहा है कि x जो है छोटा है 5 से, और कह रहा है x जो है बड़ा है 7 से। कभी भी गाइस ये दो कंडीशन आप खुद सोचो, ये लग ही सकती हैं। कह रहा है जो x है हमारा, कोई भी नंबर मान लो कुछ भी, कह रहा है वो छोटा है 5 से, कोई भी चीज़ 5 से छोटी है, और कह रहा है वो 5 से छोटी तो है और वो 7 से बड़ी है। ऐसा कभी हो सकता है? कोई चीज़ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स हैं, कह रहा है 5 से छोटा है, 5 से छोटे तो यही नंबर होंगे 1 2 3 4, और साथ में कह रहा है कि 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी तो फिर 8 9 हुए, 8 9 10 ये हुए। तो ये दो कंडीशन तो हमारी हो ही नहीं रही, तो हेंस ये भी नल सेट हुआ जब दोनों कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही। हेंस इट इज अ नल सेट। ओके, देन फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखो गाइस, कह रहा है कोई एक पॉइंट है y जो दो पैरेलल लाइंस के कॉमन है। जैसे दो कोई पैरेलल लाइन है, कह रहा है y एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन के कॉमन है। दो पैरेलल लाइंस के कभी भी कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है। जैसे कोई ये पैरेलल लाइन होगी, ऐसे कर लो, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता। कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये भी हेंस इट इज अ नल सेट। ओके, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स।
हमें फाइनाइट बताना और इनफाइनाइट बताना, ये भी बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। कह रहा है मंथ्स का सेट बनाओ एक ईयर के। अब ईयर में हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे चलते जाएंगे, दिसंबर तक चल जाएगा, दिसंबर तक, तो 12 मंथ्स हो गए। अब हमें पता है एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, हम गिनती कर सकते हैं इनकी, एक जगह पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर 12 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हम गिन पा रहे हैं, क्योंकि जिसके भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन पाएँ तो वो फाइनाइट सेट होता है। हैंस इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, देन हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का कह रहा है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा है 1,2 1,2,3 डॉट 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 चलता जा रहा है ये। अब देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, हमें क्या पता है कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक रुक रहा है या 200 तक रुक रहा है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। 3 डॉट का मतलब है ये आगे तक जाता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ओके, अगर यहाँ पे एंड में यहाँ पे कुछ लिखा होता तब तो हमें पता लगता कि चलो यहाँ तक रुक रहा है। अब तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक रुक रहा है, तो हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता ही नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता, हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे आप लिख सकते हो वी हियर वी डोंट नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हेंस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। पेपर में हमें ऐसे नहीं लिखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्रॉस, ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है। हियर वी डोंट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हेंस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट्स। ओके, देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का कह रहा है 1,2,3 डॉट 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 99, 100। अब देखो ये भी एक तरह से ऊपर जैसा ही है, पर इसमें एंड में हमें पता हुआ है कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देखो 1 2 3 डॉट 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 कह रहे हैं, बहुत सारे बीच में इसके नंबर हैं, फिर एंड में 99 और 100 पे ख़त्म हो रहा है। अब इससे हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें कुछ लिमिट दी हुई है कि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसमें देखो एंड में 3 डॉट आ रहे हैं, जहाँ पे एंड में 3 डॉट दिख जाए ना, वो तो समझ लो कि इनफाइनाइट सेट है ही है। अब बीच में जब डॉट दिख रहे हैं तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा, तो वो फाइनाइट होगा, क्योंकि उसके एंड में हमें कुछ एंडिंग दी हुई है कि ये 99 और 100 पे ख़त्म है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता लग रहे हैं साफ साफ, 1 से लेकर 100 तक कितने में 100 एलिमेंट्स, तो ये भी इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ओके, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हियर वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set, hence it is a finite set. Here we can identify the number of elements in the set. हम खुद पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। जिसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पता लगा पाएँ तो वो फाइनाइट सेट होता है। देन फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 के बाद क्या होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। अब हमें इन्होंने कहीं भी क्वेश्चन में ये बोला है कि कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इन्होंने तो बस ये बोला ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 तो बड़े सारे होते हैं, 105, 106 बड़े सारे होते जाएंगे, चलते जाएंगे ये तो। अब हमें क्या पता कहाँ तक रुक रहे हैं। अब जब भी हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर रुक रहे हैं, मतलब एंड में डॉट 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 आ रहे हैं, एंड अगर जब भी एंड में डॉट 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 आए तो समझ लो वो इनफाइनाइट है, इट इज इनफाइनाइट, बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, देन अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से कम
कम वाले 99 से छोटे, 99 से छोटे क्या क्या होंगे, 97 तक होंगे। देखो शुरू कहाँ से होंगे, देखो वन प्राइम नंबर होता है, वन वन प्राइम नंबर, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वन नहीं होता। तो टू से स्टार्ट करेंगे, टू प्राइम नंबर होता है, थ्री होता है हमारा प्राइम नंबर, फाइव होता है, ऐसे चलते जाएंगे आगे तक, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे आगे तक। कहाँ तक जाएगा, 99 से छोटा बोला इन्होंने, 99 से सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 97। 97 देख लो प्राइम नंबर है, आप करके देख लो, 97 कभी भी किसी के टेबल में जाएगा ही नहीं। और ऐसे ही हमारा एक प्राइम नंबर इससे छोटा होगा, 95 होगा, 95 ये भी प्राइम नंबर है। मतलब इसमें हमें पता लग रहा है एंडिंग कहाँ पर हो रही है। देखो 99 से छोटा बोला हुआ है, जब भी किसी चीज़ से छोटा बोला हो मतलब इन्होंने हमें एंड की लिमिट दी हुई है कि 99 से छोटे नंबर तक कर लो। 99 से छोटे नंबर तक मतलब प्राइम नंबर 99 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर 97 है, तो इन्होंने हमें लिमिट दी हुई है, तो ये फाइनाइट हुआ। हमें जब भी लिमिट दी होगी यहाँ तक, बस इतना तक करो, तो हमारे वो फाइनाइट होते हैं। जब भी हमें लिमिट ना दी हो, एंड तक जाते जा रहे हैं, ये भी जाता जा रहा है, जैसे देखो फोर्थ वाला पार्ट, तो ये इनफाइनाइट होता है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा है ये बताओ कि हमारी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, सबको पता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइनें बना सकते हैं बताओ। मैं अनलिमिटेड बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर अनलिमिटेड जितनी मर्जी बनाते जाओ बनाते जाओ, क्योंकि वाई एक्सिस तो जितनी मर्जी लंबी हो सकती है। जितनी मर्जी पैरेलल लाइन बना दो, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जितनी मर्जी लाइन बना दो। तो अब जितनी मर्जी का मतलब हमें तो गिनती पता नहीं कितनी बना सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट का आंसर इनफाइनाइट सेट। ओके, देन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल हमें पता है ए से लेके ABC से लेके Z तक एलिमेंट होते हैं। तो हमें पता है 26 एलिमेंट्स होते हैं, सबको पता है कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम नॉर्मली गिन पा रहे हैं आसानी से, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 26 हम गिन पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट हुआ, फाइनाइट सेट। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो 5 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे, 5 खुद हुआ, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। इन्होंने हमें एंड पॉइंट नहीं बताया हुआ कहाँ तक लें, 25 30 फिर ऐसे 35 हो जाएगा, फिर 40 फिर 45 फिर 50, कहाँ तक जाएँ। अनलिमिटेड तक हम जाते जाएंगे। ये तो हमें पता ही नहीं कितने नंबर बन पाएंगे। तो जब भी हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता नहीं लग पाते, तो इनफाइनाइट होता है वो। ओके, देन फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब देखो जो हमारे अर्थ पे हैं वो कुछ तरह के एनिमल्स रह रहे हैं। ये हमें नहीं पता, मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, पर किसी ना किसी ने तो पता लगाया है ना, डिस्कवरी चैनल वालों ने, डिस्कवरीज ने, नेशनल जियोग्राफिक्स ने, उन्होंने तो पता लगाया होगा ना कि कितने एनिमल्स लाइव कर रहे हैं अर्थ पे। तो ये भी फाइनाइट हुआ क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगाए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पे जो जी रहे हैं, तो ये भी फाइनाइट हुआ। ओके, देन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है 0,0 पॉइंट। अब देखो कोई पॉइंट है, ये 0 समझ लो, ये 0,0 पॉइंट है। कह रहे हैं कि इससे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, अच्छा कह रहे हैं इससे कितने सर्कल्स निकल पाएंगे बताओ। ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। देखो अब जैसे मैंने इससे एक सर्कल निकाल दिया, ये ऐसे इससे एक और सर्कल निकाल दूंगा मैं 2, ऐसे कितने सारे सर्कल निकाल दूंगा 3, ऐसे और निकाल दूंगा 4, ऐसे बड़े सारे निकल जाएंगे। हमें क्या पता कितने निकल पाएंगे,
बहुत सारे एक पॉइंट से अनलिमिटेड सर्कल्स निकल सकते हैं। तो जब हमें नहीं पता होता कितने निकलेंगे तो ये वो इन्फाइनाइट हुआ, इन्फाइनाइट सेट। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट।